नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आज फिर आपको आपकी अभी की एकेडमी पर बहुत स्वागत करते हैं। दोस्त, मुझे आशा है कि आपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू हमने डाला था वो आपको पसंद आया होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो अच्छे से देखें जाके। और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है और राज्य व्यवस्था है, क्या अंतर है। बहुत से लोग जानते होंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। माइनॉरिटी से अंतर है, बहुत छोटा अंतर है। और बहुत से हमारे दोस्त प्यारे से, सरल से स्वभाव से व्यक्ति नहीं जानते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो हमें समझने की जरूरत है। संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। देखो, संविधान वह चीज है कि बहुत से नियम, कानून, परंपराएं आदि का संकलन एक किताब में कर दिया गया है। किसी देश को चलाने के लिए या देश पर किसी पर शासन करने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है और परंपराओं की जरूरत पड़ती है। और हमारा भारत तो वैसे भी विविधताओं में एकता रखता है, तो बहुत से नियम जनरलों के, ईवीएस के, ओबीसी के, एससी एसटी सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी उपजातियां हैं। तो हमारे संविधान में नियम, कानून, परंपराओं का संकलन करने पर आवश्यक है शासन करने के लिए। तो इसी को, सब चीजों को, मतलब सारे नियमों को एक जगह ऐसे बांध कर रखना ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब बात आती है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? तो संविधान को जो लिखे गए रूल्स हैं, जो बनाए गए नियम कानून हैं, उनको जनता में क्रियान्वयन करना, लागू करना, बताना, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान के नियम कानून बनाना किसका कार्य था? तो बहुत समय पहले, मतलब बहुत समय के, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा ने यह सब चीज की थी। और आज राज्य व्यवस्था का कार्य है कि संविधान को व्यवहार में लाएं। व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 17 है, अस्य प्रस्ताव विधि के अनुसार दंडनीय हुई। मतलब छुआछूत अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति दंड योग्य होगा। यह हमारे संविधान आर्टिकल नंबर 17 में लिख दिया गया कायदे से। लेकिन कैसे दंडनीय होगा, क्या नियम होगा, क्या उसे दंड दिया जाएगा, यह कौन तय करेगा? यह हमारी पार्लियामेंट तय करेगी, यह हमारी एग्जीक्यूटिव तय करेगी, यह हमारी लेजिस्लेटिव तय करेगी। विधायिका जब नियम बना देती है तो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव नियमों को हमारे इंडिया में, हमारे लोगों में, हमारी जनताओं में बताती है, वितरित करती है और लागू कराती है, मतलब क्रियान्वयन करती है, मतलब इन्फोर्सेबल करती है। ठीक है, इसे ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ गए आप? बहुत से नियम कानूनों को एक जगह लिखना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसे नियम को लागू करवाना सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। व्यवहार में लाना, अस्पृश्यता और विधि और दंड के बारे में हमने आपसे बात की। जैसे संसद का कार्य होता है नियम कानून बनाना। जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना दिया गया। उसके बाद उसी का नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया, इंदिरा गांधी टाइम पे। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अब बात आती है व्यवहार में कैसे लाएं। तो व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था। जैसे संसद का कार्य अधिनियम को अधिनियमित करना, किसी भी पॉइंट को, और न्यायालय का कार्य होता है निर्णय के माध्यम से। जैसे यह संविधान ने तय नहीं किया था कि आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, यह न्यायपालिका ने तय किया था। ठीक है, इसने तय किया था, न्यायपालिका ने तय किया था। बहुत अच्छे पॉइंट है। आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको रोज ऐसे ही अच्छे से टॉपिक पर, वीडियोज पे चर्चा करते रहेंगे। और हम आपके भाई हैं, चाहे छोटा मानो चाहे बड़ा मानो, है आपके भाई। प्रेस की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे किसने दिया है? हमारी न्यायपालिका ने दिया है। इंटरनेट मौलिक अधिकार है, ये न्यायपालिका ने कहा है। अब बात आती है कि संस्थाएं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक संवैधानिक संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्था होती है, एक गैर संवैधानिक संस्था होती है, और एक असंवैधानिक संस्था होती है। देखो दोस्त, ये तीनों डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। संवैधानिक संस्था का मतलब आता है उसी वर्ड से निकल के जो संविधान में वर्णित होती हैं, जो संविधान में लिखित संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, उन्हें ही हम संविधान संस्था कहते हैं या संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भारत का, आर्टिकल नंबर 324, 324 चुनाव आयोग, यह क्या है?
संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल नंबर 279 मतलब 279A जीएसटी परिषद, यह संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। तो जो हमारे संविधान में वर्णित संस्थाएं और संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं वो हम संविधान संस्थाएं कहते हैं। संवैधानिक संस्थाएं उन्हीं संविधान संस्थाओं को कहते हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। मतलब संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट उन्हीं इंस्टीट्यूट को कहा जाता है जो रिटेन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है असंवैधानिक संस्थाएं, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट, वो संस्थाएं जो संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती हैं, मतलब जो संविधान के नियम और तरीके से नहीं चलती हैं, उन्हें हम असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। असंवैधानिक संस्थाएं संविधान में वर्णित भी नहीं होती हैं और संविधान का उल्लंघन करती हैं, जैसे आतंकवादी संगठन, जैसे नक्सलवादी संगठन, ये गैर कानूनी भी इन्हें कहते हैं, गैर कानूनी संस्थाएं भी कहते हैं। तो ये संस्थाएं संवैधानिक नहीं असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। अब बात आती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो संवैधानिक और संवैधानिक तो समझना बहुत ईजी है, लेकिन गैर असंवैधानिक समझिए, गैर संवैधानिक सॉरी, इनका निर्माण, इनका वर्णन संविधान में तो नहीं होता है, लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक होती है। इनका वर्णन जो है उस संविधान में नहीं होता है, लेकिन संविधान में क्या होता है, लागू करने में वर्णन होती है, बहुत व्यवस्थित होती है, बहुत सहायकता करती है ये। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही बना देता है, जैसे कार्यकारी संस्था, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग का क्या कोई आर्टिकल में है? नहीं है। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग प्रधानमंत्री 2015 में ला दिए गए, लेकिन संविधान में नहीं है। मंत्रिमंडल की सलाह से, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से बना दिया गया तुरंत, संसद द्वारा कानून पारित करके। जैसे सांविधिक संस्था, जैसे मानवाधिकार आयोग, यह संवैधानिक संसद द्वारा कानून पारित करके बना दिया गया 1993। तो यह हमारी कैसी है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद देखो मोटी सी चीज है, संविधान वह है जो सब चीजों को, सब नियम कानून परंपराएं एक जगह एक बुक बना दी गई, इसे संविधान कहा गया। उन्हीं नियम कानून परंपराओं को लागू कराना ही राज्य व्यवस्था है। मोटी सी बात है। अगर कुछ चीज इसमें भी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, पिन कर देना, मैं कमेंट में भी समझा दूंगा, या आपको फिर एक वीडियो नहीं लाएंगे तो उसमें समझा दूंगा। ठीक है, अब इससे आगे की जो वीडियोज है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किसी भी दी जाएगी, चाहे तो लिखित और अलिखित संविधान पर दी जाए और चाहे किसी एक्ट पर दी जाए। ठीक है, वैसे संविधान और उसका महत्व भी एक टॉपिक अच्छा है, उस पर भी ला सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत छोटे 8, 10, 15 मिनट में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते रहेंगे। सभी दोस्तों को एक बार फिर से जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।